14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सूर्य नमस्कार। एडी पंजे मिला ले। दोनों हाथों को वक्ष स्थल के समक्ष ला करके जोड़े। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए 2, सांस छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए 4, सांस छोड़ते हुए 5, सांस भरकर छोड़कर रोकते हुए 6, सांस भरते हुए 7, सांस छोड़ते हुए 8, सांस भरते हुए 9, सांस छोड़ते हुए 10, सांस भरते हुए 11, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए 5। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। ईटी करेंगे। इन साधकों के घुटनों में दर्द है, वे जंप नहीं करेंगे। शुरू करें। सामने मंच पर देखते हुए प्रत्येक बार का श्वास के साथ करेंगे। ट्विस्टिंग करेंगे। शवासन पीठ के बल लेट जाइए। मुख को बंद रखते हुए केवल नासा छिद्रों से श्वास को लेना है, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। आंखें को मता से बंद। ध्यान केवल श्वासों पर केंद्रित करें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मंद मंद गति से श्वास भीतर की ओर जा रहा है और मंद मंद गति से श्वास बाहर की ओर आ रहा है। अपने श्वासों पर इतना नियंत्रण करने का प्रयास करें कि आपके शरीर को भी श्वास प्रश्वास क्रिया की अनुभूति न हो। बिल्कुल एक शव की भांति। इस प्रकार एक शव को अपने बाहर के वातावरण में बोध नहीं होता।
ओम। सभी साधक बाईं करवट लेते हुए पेट की बल लेट जाए, सिर मंच की ओर रखेंगे। पेट की बल लेट जाइए, सिर मंच की ओर रहेगा, ताकि मंच में किस प्रकार आसन किए जाए आप देखते हैं। सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे रखें। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और आसमान की ओर देखें। दोनों पैरों को मिला लेंगे। श्वास अंदर की ओर रोककर उठना है और श्वास छोड़ते हुए। एक बार फिर से करें। नीचे श्वास को छोड़ते हुए त्रिभुज भुजंगासन। दोनों हथेलियां कंधों की दाएं बाएं रखें। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर आसमान की ओर देखें। दोनों पैरों को हल्का सा अंदर कर लेंगे। अपनी गर्दन को दाईं तरफ मोड़े, बाएं पैर की एड़ी को देखें। बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को, चेहरे को सामने कर ऊपर आसमान की ओर देखें और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ओम विश्राम। मकर आसन या बालक आसन में विश्राम कर सकते हैं। ओम। अगला आसन करेंगे शलभ आसन। दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे ले आए। ठुड्डी को जमीन पर सटाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर का स्टैंड बनाएंगे। जिन लोगों को कठिनाई हो रही है वो लोग पहले पैरों का स्टैंड बना, उसके ऊपर पैर को सटा दूसरे पैर। यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदलकर श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब श्वास को भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे। ठुड्डी जमीन पर सटाकर रखेंगे। प्रयास करें पैर घुटने से नहीं मोड़े। श्वास अंदर की ओर रोककर रखेंगे। ओम विश्राम। धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास को भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर को धनुष की आकृति की तरह बनाएं। श्वास को अंदर की ओर रोककर स्थिति में रुकने का प्रयास करें। अब रोलिंग करेंगे। श्वासों की स्थिति को सामान्य करके आगे पीछे नाभि के आधार पर रोलिंग। दाएं बाएं भी रोलिंग करेंगे। दाएं बाएं रोलिंग करते समय घुटने मिला लेंगे। ओम विश्राम। विपरीत नौकासन। दोनों हथेलियां सामने नमन की स्थिति में जोड़ें। पैरों को मिलाकर रखेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को पैरों के ऊपर उठाएंगे। नाभि के आधार पर नाभ की आकृति। स्थिति में श्वास को अंदर की ओर रोककर होल्ड करने का प्रयास करेंगे। ओम। एक बार फिर से करें। श्वास को भरते हुए ऊपर,
शलभासन की दूसरी स्थिति, बायां हाथ सामने, दायां हाथ पीछे पीठ पर। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को और दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। हाथों को कोहनी से नहीं मोड़ेंगे, पैरों को घुटने से नहीं मोड़ेंगे। यही क्रिया हाथ और पैरों की स्थिति बदल कर है। दोनों हाथ पीछे पीठ पर ले जाएं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लें और एक हाथ से मुट्ठी बंद कर दें। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठा देंगे। ऊपर आसमान की ओर देखें। अपने कोहनियों को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें, तब से नीचे ले जाएंगे। पक्षी उद्यान बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हम बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। ओम। कटी चक्रासन, दोनों पैरों को फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर को कंधे पर लगाएंगे, माथे से लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरी दिशा में, यानी कि बाएं हाथ से दाएं पैर के कंधे को लगाएंगे। बारी-बारी दिशाओं में इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए करेंगे।
गौमुख आसन करेंगे। एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना सटा देंगे, सामने मंच पर टेक देंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सीधे दोनों हाथ को बना देंगे। ध्यान रखें जो घुटना ऊपर की ओर है उसके साथ हाथ ऊपर की ओर जाए। तो सामने की ओर लेकर करेंगे। यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदल कर। जो लोग हाथों में नहीं बना पाते हैं वो लोग एक रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके कोने पकड़ के धीरे धीरे उस पर वृत्त बनाने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे आपके शरीर की क्षमता बढ़ेगी। ओम। वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों में दर्द वाले वज्रासन में नहीं बैठे। दोनों घुटनों में अंदर करें। अकेले का डायरेक्शन शरीर को करते हुए। तीन बार शरीर की तरफ दहाड़ना है। जीभ बाहर की ओर निकलेगी, दृष्टि दोनों भ्रुकुटी के मध्य रहेगी। शुरू करें। YouTube पर चैनल है योग किरण बाय कुलभूषण बैराठी जी के नाम से। आप उस चैनल को देखें। योग के बारे में सारे प्राणायामों, आसनों, मुद्राओं के बारे में पूरी जानकारी इजी भाषा में दे रखी है। आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें। उन्होंने नहीं किया है। योग किरण बाय कुलभूषण YouTube चैनल है। YouTube पे योग किरण बाय कुलभूषण बैराठी। आप योग किरण सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली उसके ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाए। दृष्टि सामने ऊंचाई पर, दृष्टि सामने। श्वास को भरते हुए वापस हथेलियों की पोजीशन बदलकर, यानी जो हथेली नीचे की उसको ऊपर जाएंगी और इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां कैसे घुटनों पर रखें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर
अगला आसन करेंगे शशांक आसन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में अंदर करें। बाएं घुटने के दाएं कंधे पर, दाएं घुटने के बाएं कंधे पर श्वास को भरते हुए अपने वक्षस्थल को पीछे की ओर झुला देंगे। गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। आंखें खुली रखेंगे। आधे चंद्रमा की तरह आकृति बनाएंगे। आंखें खुली रखें। ओम उष्ट्रासन। श्वास को भरते हुए बारी बारी हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों को पैरों के कंधे में स्पर्श करेंगे। आंखें खुली रखें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। ओम पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। सुप्त वज्रासन यानी कोहनी का सहारा लगाते हुए लेट जाइए। इसके बाद दोनों घुटने सामने से मिला लेंगे। अपनी हथेलियों को खींच के जंघों पर रखें। जो साधु कर पाए वही करे, जबरदस्ती कोई नहीं करे। इसी प्रकार कोहनी का सहारा लगाते हुए उनके बैठ जाइए। दुग्ध दोहन आसन के लिए अपने कंधों के बल पर बैठे और हल्का जप करते हुए दुग्ध दोहन जैसे क्रिया करें। अपने शरीर का पहले बनाने का प्रयास करें। साधन का अभ्यास करने से खड़ी पलकें होने लगती हैं। कब्ज के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। हास्यासन। खुलकर ठहाका लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसेंगे। शुरू करें। तालियां बजाएंगे एक साथ, एक रिदम के साथ। शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम। आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।